नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रासायनिक आबंधन, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो आइए जानते हैं रासायनिक आबंधन होता क्या है। तो हमने परमाणु संरचना का अध्ययन करते समय पढ़ा है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो निश्चित होती है। साथ ही प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उसकी जो व्यवस्था है वो निश्चित होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर तथा आवेश विपरीत होते हैं। इसलिए परमाणु की जो प्रकृति होती है वो वैद्युत उदासीन होती है। देखा गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो क्रियाशील होते हैं और कुछ सत्य अक्रिय होते हैं। आइए हम रासायनिक आबंधन की परिभाषा की बात करें तो क्या होता है रासायनिक आबंधन। तो रासायनिक आबंधन वह आकर्षण बल है जो किसी अणु तथा अथवा उस तरह की किसी रासायनिक इकाई में उपस्थित परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। रासायनिक आबंधन की यह प्रक्रिया स्थायित्व की ओर ले जाता है तथा प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है। जिस रासायनिक आबंधन के कारण या जिस रासायनिक बंध के निर्माण में ऊर्जा की हानि जितना अधिक होता है वह बंध उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। इसे समझने के लिए यदि हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो यह रोचक बात समझ में आती है कि तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु के बृहत्तम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 ठीक है समान। अब बात करते हैं रासायनिक आबंधन के प्रकार की। तो ये 3 प्रकार के माने जाते हैं: आयनिक या विद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, उप संयोजक बंध। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार से होता है और हम 9th में केवल 2 प्रकार के बारे में ही अध्ययन करेंगे: आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध और दूसरा है सहसंयोजक बंध। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला जो आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा और क्या होता है। असमान परमाणुओं के जो मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उन्हें आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, इसका हम उदाहरण के रूप में देखें तो सोडियम क्लोराइड का बनना, कि सोडियम क्लोराइड किस प्रकार से बनता है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है 11 होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 1 होता है, और क्लोरीन का 17 और 2 8 7 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देकर इस प्रकार से बनाता है। आइए बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का बनना किस प्रकार से होता है, उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, इसमें सोडियम आयन जो और क्लोरीन आयन है। सोडियम और क्लोरीन संयोग से सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सोडियम का 11 होता है और 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्लोरीन का 2 8 7। ठीक है, सोडियम परमाणु अपने बृहत्तम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु को देकर अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है और सोडियम आयन में बदल जाता है। क्लोरीन परमाणु अपने बृहत्तम कोश में सोडियम परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करता है या कर लेता है और क्लोराइड आयन में बदल जाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा दोनों तत्वों के परमाणु स्थायी अष्टक संरचना प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार से विद्युत संयोजी या आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। आइए इसका थोड़ा सा डायग्राम पर हम चर्चा करें तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, जो बड़ा वाला जो गोला संरचना दिखाई दे रहा है वो सोडियम है और छोटा जो संरचना दिखाई दे रहा है वो क्लोरीन है। ये आपस में किस प्रकार से बंधे हुए हैं, है ना। एक सोडियम है, उसके बाद एक क्लोरीन है, फिर एक सोडियम का गोला है ना। उधर भी वैसी संरचना क्रिस्टलीय संरचना निर्मित करते हैं और इस प्रकार से ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड का बनना होता है। ठीक है, तो बात करें तो यह इस प्रकार जो बंध बनता है वो वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहलाता है। जिन यौगिकों का निर्माण इस प्रकार से होता है वो आबंधन से होता है और विद्युत संयोजी आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आइए बात करते हैं आयनिक यौगिक के गुण की। तो पहला इसमें देखें तो आयनिक यौगिक का निर्माण है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है और दूसरा देखें तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है और कथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो बंध से बने होते हैं इस कारण से। ठीक है,
तीसरा है सामान्यतः आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। और चौथा देखें, आयनिक यौगिक जल में घुलने पर या पिघली अवस्था में आयनित हो जाते हैं, अतः यह विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि आयनिक होने के बाद ये सुचालक हो जाते हैं। और पांचवा देखें तो आयनिक यौगिक सामान्यतः कठोर या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं सहसंयोजक बंध की। तो परमाणु के जो मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म माने जोड़ा, ठीक है, की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। परमाणु के जो मध्य इलेक्ट्रॉन का युग्म का साझा होता है, जब परमाणु के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म साझा होता है तो उसको द्विबंध, और जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है तो उसको त्रिबंध, और जब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो एकल बंध। ठीक है, उदाहरण को आइए समझते हैं उदाहरण को के द्वारा। तो हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु, ये 2 प्रकार सम परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध का बनना। तो हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 हाइड्रोजन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन देकर साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके दोनों परमाणु अपने बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु फिल्म जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु का बनना। ठीक है, आपको उदाहरण में दिखाई दे रहा होगा H डॉट प्लस H डॉट। तो डॉट जो है ये लुईस प्रतीक कहलाता है, और इसको सामान्य में हम इलेक्ट्रॉन भी बिंदु कहते हैं, और इस प्रकार से H2 का निर्माण करता है। ठीक है, तो आइए इसके हम विषम परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनता है इस पर बात करते हैं। विषम परमाणु में हमने समझ देखा, जैसे हाइड्रोजन अब इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन या अन्य तत्वों के साथ किस प्रकार से जुड़ता है। तो मेथेन एक प्रकार का CH4, दोनों अलग अलग तत्व हैं, विषम है। तो मेथेन का एक अणु में कार्बन के तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से एक सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। अतः मेथेन में 4 एकल होते हैं। कार्बन का परमाणु नियान की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ठीक है, इस प्रकार कार्बन के परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, आपको इसके संरचना में आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे में थोड़ा सा बेसिक उसमें नहीं आ पाया है ना, डॉट रहना चाहिए था लुईस प्रतीक, तो वो उसमें नहीं आ पाया है। तो इस प्रकार से संरचना एकल बंध द्वारा निर्मित करते हैं। आगे हम बात करेंगे सहसंयोजक के गुण, किस प्रकार से इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो देखें तो सामान्यतः जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, और इनके जो गलनांक है और क्वथनांक है आयनिक यौगिक की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। तीसरा देखें तो तीसरा है सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं, क्योंकि इनका जल में घुलने पर आयनीकरण नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके गुण हैं। अब आगे इसमें हम बात करें तो सहसंयोजी एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, और कभी कभी इसका अंतर पूछा जाता है, सहसंयोजिक और वैद्युत या आयनिक यौगिक में अंतर। तो आप अंतर में इनके गुण को लिख सकते हैं, या कभी कभी इनके गुणों के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अमोनिया का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। आइए बात करते हैं संयोजकता का। तो हमने पूर्व में इसके बारे में जानकारी लिया है। तो किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की जो क्षमता है वो उसकी संयोजकता कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के जो परमाणु संख्या के बराबर होती है ना, हाइड्रोजन के उन परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जिनसे उस तत्व का एक परमाणु संयोग करता है, और जल के सूत्र में ऑक्सीजन की संख्या 2 है। ठीक है ना। संयोजक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बृहत्तम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए देखें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके बाह्य कोश में अर्थात बृहत्तम कोश में कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। अतः मैग्नीशियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, और 2 संयोग करने की क्षमता रखता है, और यही उसके संयोजकता भी कहलाता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 7 होता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बृहत्तम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन उनकी संयोजकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब मान के चलिए उनकी जो संयोग करने की क्षमता कितना है, 1 है, तो उनकी जो संयोजकता है 1 होगा।
तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से रासायनिक अबंधन अर्थात जो तत्व आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है, तो आप इसका भी अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, बस इतना ही। आने वाले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा और धन्यवाद और नमस्कार।